हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 6 कंबसन एंड फ्लेम। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि कंबसन का मतलब क्या होता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करता हूं तो कंबसन का सिंपल मतलब होता है क्या बच्चों, बर्निंग। हो गया। तो आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि व्हाई बर्निंग, क्यों बर्न, या फिर क्यों जो है हम चीजों को जलाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं इसका एक सिंपल सा ही आंसर आप बोलना चाहूंगा। जैसे कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम में हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है जब भी कोल जलता है या फिर पेट्रोलियम बात करते हैं या फिर डीजल का बात करते हैं, हर वो सब्सटेंसेस ये क्या होते हैं, इनको हम जलाने के बाद ही हमें क्या मिलता है, हमें एक एनर्जी मिलता है। हमें क्या मिलता है बच्चों, एक तरह से हमें एनर्जी मिलता है और उसी एनर्जी को हम वेरियस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए हो सकता है या फिर चाहे वो हमारे ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए हो सकता है। इवन इफ प्रीवियस पुराने जमाने में भी क्या करते थे बच्चों, ये जो काऊ डंग जो होता था, काऊ डंग को भी जलाया जाता था। समझ में आ रहा है बच्चों। तो इन सबको जलाने का मतलब क्या होता है, इनसे जो एनर्जी हमें देखने के लिए मिलेगा, इनसे जो एनर्जी हमें मिलेगा, उसी एनर्जी को हम वेरियस पर्पस में यूज करेंगे बच्चों। तो ये होता है, इसी के वजह से ही हम लोग जलाते हैं और ये चैप्टर में पूरा टोटल इसी के बारे में ही दिया गया है। तो यहां से आप लोगों को एक बात समझ में आ गया होगा, चाहे मैं बात करता हूं काउडंग का बात करता हूं या फिर वुड, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, क्या ये सब, इन सबको तो जलाया जाता है, इन सबको तो बर्निंग किया जाता है बच्चों। तो बट क्या मुझे बता सकते हो कि जब भी ये लोग जलते हैं क्या सेम तरह का फायर निकलता है या फिर सेम तरह के हीट जो है हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। लाइक सपोज जैसे कि यहां पे आप देख पा रहे हो जो कोल, ये जो कोल जो जल रहा है, इसमें किसी भी तरह का फ्लेम जो है हमें नहीं दिख रहा है। इवन इफ जब भी डीजल को हम बर्न करते हैं तो किसी भी तरह का फ्लेम हमें नहीं दिखता है। बट लेट्स सपोज मान के चलो बच्चों, अगर हम एक कैंडल को या फिर एक मैच स्टिक को जलाते हैं तो हमें वहां पे क्या देखने के लिए मिल जाता है बच्चों, यहां पे हमें एक प्रॉपर एक फ्लेम देखने के लिए मिल जाता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सम फ्यूल्स, जितने भी ये सारे के सारे जो देख रहे हैं जिनसे हमें एनर्जी मिल रहा है, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, चाहे वो काउडंग हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, फ्यूल होते हैं। देन कुछ फ्यूल्स ऐसे होते हैं बच्चों जो कि जलते हैं हीट और लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, बट यहां पे क्या होता है, कुछ जो जलते हैं वो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, उनमें से एक फ्लेम निकलता है, जैसे कि कैंडल, मैच स्टिक हो गया। इवन इफ हमारे घर में जो कंप्रेस जो एलपीजी गैस जो रहता है, ये सारे के सारे जलेंगे तो बच्चों क्या होता है, इनमें हमें एक प्रॉपर फ्लेम देखने के लिए मिल जाएगा। बट कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि बात करते हैं कोल का, पेट्रोलियम का, चारकोल का, ये सब ग्लो करेंगे, इनमें एक प्रॉपर फ्लेम हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड रिमेंबर वन थिंग बच्चों, हर वो चीज जो जलता है वो खुद से जलते हैं, दे आर नोन एज द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। हो गया। और हर एक फ्यूल, जितने भी फ्यूल होते हैं, दे ऑल आर द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। समझ में आ गया, जितने फ्यूल्स होते हैं वो खुद से जलते हैं और हमें एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इतना अगर हमको समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं और कंबसन का एक्चुअल मीनिंग देखने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंबसन बच्चों। तो कंबसन क्या होता है, सबसे पहले तो एक आता है हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, बट ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस नहीं बच्चों। तो कंबसन का अगर एक्चुअली मीनिंग देखा जाए तो कंबसन क्या हो सकता है, कंबसन इज ए केमिकल प्रोसेस, ये एक केमिकल प्रोसेस है बच्चों, इन व्हिच द सब्सटेंसेस विथ रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। सब्सटेंसेस मतलब हम लोग यहां पे क्या देख सकते हैं, ऑल द फ्यूल, जितने भी फ्यूल्स होते हैं, हो गया, जितने फ्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो जलेंगे। हो गया। द केमिकल प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस होता है। यहां पे क्या होता है, जो सब्सटेंसेस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ एक तरह से रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चों, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेंगे। और इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोल के कहते हैं, कंबसन बोल के कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों। तो यहां पे आप लोगों को कुछ चीजें आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि क्या हो रहा है, ये जो सब्सटेंसेस वो खुद जल रहा है। यहां पे अगर हम कंबसन करना चाहते हैं तो हमें कुछ चीजों का जो है वो जरूरत होता है, जिनके एब्सेंस में किसी भी तरह का कंबसन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें एयर भी चाहिए, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस भी चाहिए।
तो ये बात अभी हम लोग देखते हैं कि एक कंबसन को करने के लिए हमें किन किन चीजों का जरूरत होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंबसन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है, ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसके वजह से एक कंबसन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द कंबसन, तो क्या क्या है हमारे पास निकल के। सबसे पहले हमारे पास आता है, पहला जो आता है वो क्या है, एक कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, देन द ऑक्सीजन, एंड फाइनली हमारे पास जो आता है इग्निशन टेम्परेचर। अगर इन तीनों में से कोई भी एक सब्सटेंस अगर हमारे पास नहीं, या फिर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन हमारे पास नहीं है, तो एक कंबसन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, कंबसन प्रोसेस हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। तो देखते हैं एक एक करके, तो ये सारे के सारे फैक्टर क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो निकल के आता है बच्चों, वो क्या होता है, एक कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोलने से मेरा मतलब क्या है, द सब्सटेंस व्हिच बर्न, जो खुद से जलेंगे बच्चों, जो खुद से जलेंगे, चाहे आपका वो पेपर हो गया, चाहे आपका वुड हो गया, कोल हो गया, काउ डंग हो गया, अल्कोहल, डीजल, पेट्रोल, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे जो खुद से जलेंगे हो गया, उन्हीं को ही क्या कहा जाता है बच्चों, कंबस्टिबल सब्सटेंस बोल के कहा जाता है। एंड रिमेंबर वन थिंग, ऑल द फ्यूल्स, जितने भी फ्यूल्स हैं बच्चों, ये सारे के सारे क्या होते हैं, दे ऑल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं। हाँ, हो सकता है इनमें से कुछ का जो है वो फ्लेम, वो विथ फ्लेम जलेंगे, और कुछ हो सकता है विदाउट फ्लेम जलेंगे, बट दे शुड बर्न, और ये सारे के सारे जो है, ये सारे के सारे जलेंगे टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी। तो इसका उल्टा क्या होगा बच्चों, जो नहीं जलेंगे, और जो नहीं जलेंगे उनको हम क्या बोल सकते हैं, दे आर कंसिडर एज द नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट बर्न। जो सब्सटेंस जो जलेंगे उनको कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो नहीं जलेंगे उनको क्या कहा जाएगा, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए बच्चों, स्टोन, ग्लास, सीमेंट, ब्रिक्स, आपका सॉइल, सैंड, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, नॉन कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस होते हैं। तो अगर हमें कंबसन करना है तो हमें किस तरह का सब्सटेंस चाहिए, सबसे पहला कंडीशन जो हमें चाहिए वो क्या होता है, एक फ्यूल, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें एक कंबस्टिबल सब्सटेंस का जरूरत है। समझ में आया। अभी बढ़ते हैं हमारे सेकेंड कंडीशन की तरफ। विदाउट ए कंबस्टिबल सब्सटेंस हमारा कंबसन नहीं हो पाएगा। तो सेकेंड होता है क्या, द सपोर्टर ऑफ कंबसन। अगर कंबसन हो गया, हमारे पास एक कंबस्टिबल सब्सटेंस मिल गया, बट इसको सपोर्ट कौन करेगा बच्चों, ये इसको सपोर्ट करेगा बच्चों क्या, हमारा एयर, या फिर एयर में स्पेशली अगर बात किया जाए तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज नोन एज द सपोर्टर ऑफ कंबसन। विदाउट ऑक्सीजन बच्चों, ऑक्सीजन के एब्सेंस में किसी भी तरह का कंबसन प्रोसेस नहीं हो पाएगा, हम लोग जला ही नहीं सकते। और इसको बताने के लिए हमारे बुक में एक बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी दिया गया है बच्चों। तो यहां पे क्या करते हैं, एक कैंडल को जला के हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक ग्लास ढक देते हैं। बट यहां पे देखो कंडीशन क्या है, इसी ग्लासेस को जो है हम क्या किए हैं, दो लकड़ियों के ऊपर रखें ताकि इसके नीचे से ऑक्सीजन जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो कर सके। तो इसका मतलब क्या होगा, इसी ग्लास के अंदर हमारा ऑक्सीजन जो है वो प्लेंटी ऑफ अमाउंट में प्रेजेंट है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एंड एज ए रिजल्ट यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, यहां पे हमारा फ्लेम जो है वो जल रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि कंबसन हो रहा है, लाइट एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो यहां पे क्या, यहां पे कंबसन हमें देखने के लिए मिल जाता है। बट यहां पे हम लोग क्या किए, ये बी और सी के केसेस में हम एक तरह से ऑक्सीजन के सप्लाई को ही डिस्कनेक्ट कर दिए, या फिर कट द ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन का जो सप्लाई जो होता है इसको हम रिमूव कर दिए। एज ए रिजल्ट यहां पे आप क्या देख पा रहे हो, कंबसन जो है वो नहीं हो रहा है, या फिर हमारे जो कैंडल के जो फ्लेम जो है वो बुझ चुके हैं ऑलरेडी। समझ में आया। जितना देर तक इसके ग्लासेस के अंदर ऑक्सीजन था तब तक ये हमारा कैंडल जले, उसके बाद जो है ये बुझ गए। ये आप अपने घर में भी कोशिश कर सकते हो बच्चों, एक कैंडल लेके और एक ग्लास लेके आप इसको खुद से ही घर में कोशिश कर सकते हो। तो इससे हमें एक चीज समझ में आ गया कि अगर हमें कंबसन करना है, किसी भी चीज को अगर जलाना है, तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस बहुत ही जरूरी होता है। समझ में आ गया।
तो यहाँ पे सेम चीज दिया गया है बच्चों, ए कैंडल कीप्स बर्निंग इन ओपन एयर, जब तक उसको एयर मिल रहा है तो ये बर्न करता हुआ रहेगा। बट कंडीशन यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं कि कैंडल पूरा का पूरा खत्म हो जाए और ये हमारा जो है वो ग्लो करता हुआ रहेगा या फिर जलता हुआ रहेगा। जब तक हमारे पास कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है और ऑक्सीजन का जो है सप्लाई हो रहा है तब तक ये जलेगा। हाउएवर व्हेन यू कवर द ग्लास जार, अगर हम इसको कवर अप कर देते हैं, इट्स ओनली बर्न अंटिल द ऑक्सीजन इज, इसके अंदर जितना ऑक्सीजन प्रेजेंस रहेगा तब तक वो जलेगा। एक बार ये ऑक्सीजन अगर खत्म हो जाए तो ये क्या करें, धीरे 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 ये बंद हो जाएंगे बच्चों। इसका अगर और एक एग्जांपल देखा जाए बच्चों तो क्या होता है, आप लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम जैसे पकड़ लो कोई भी एक पर्सन जो है इसको जो है वो जलने जा रहा है तो हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, अगर उसको एक्सीडेंटली अगर कभी आग पकड़ लेता है तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा कंबल लेते हैं और उसी पर्सन को जो है हर तरफ से जो है क्या करते हैं, रैप अप कर देते हैं, उसको ढक देते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोग ढकते हैं, इसका मतलब क्या, हम लोग एक तरह से ऑक्सीजन का जो सप्लाई जो होता है बच्चों इसको हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिलता। एज ए रिजल्ट इसमें जो ये आदमी को जो है वो आग पकड़ा हुआ था ये एक तरह से बुझ जाता है। समझ में आया। इवन इफ आप लोग बहुत बार भी देखे होंगे, अगर कहीं पे अगर आग जल रहा है और हमें आग को अगर बुझाना है तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सॉइल या फिर पानी दे देते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर आपका जो है वो सॉइल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो करते हैं इसके ऊपर हम लोग डाल देते हैं। तो ये एक्चुअली हम लोग क्या किए, इसके ऊपर सॉइल डालें, इसका मतलब हम लोग ऑक्सीजन का जो कंटिन्यूअस जो सप्लाई हो रहा था इसको डिस्कनेक्ट किए बच्चों। तो समझ में आ गया बच्चों कि एयर क्यों जरूरी होता है। देन ये दोनों के दोनों कंडीशन हमें समझ में आ गया। देन कोई भी आग होता है बच्चों, कोई भी आग जब भी एक तरह का कंबसन होता है वो कभी भी जो है बिना कुछ टेम्परेचर के या फिर बिना कुछ हरकतों के वो जलता नहीं है। तो यही तो देखते हैं हमारा थर्ड कंडीशन, इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके पास एक पेपर है, हो गया, और एक आपके पास आपका क्या होता है, आपका प्लास्टिक है, हो गया, आपके पास एक पेपर है और एक प्लास्टिक है, और आप इन दोनों को क्या करते हो, आपका जो है एक मैच स्टिक के साथ या फिर आप जो है नॉर्मली इसको जलाने की कोशिश करते हो। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे बच्चों, ये जो पेपर है हमारे पास ये जल्दी से जल्दी आग पकड़ लिया, बट ये प्लास्टिक जो है हमारा आग इतना जल्दी नहीं पकड़ा। समझ में आ रहा, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है बच्चों ये बहुत ही लो है, हो गया। लो होने की वजह से क्या हो रहा है, ये जल्दी से जल्दी आग पकड़ लिया। बट प्लास्टिक का जो कंडीशन जो होता है ये थोड़ा सा इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, हाई है, एज कंपेरेबल टू क्या आपका जो है पेपर। तो ये क्या होता है, ये थोड़ा लेट में आपका जो है वो आग पकड़ा। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, ये वो मिनिमम टेम्परेचर होता है। तो मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच ए कंबसन स्टार्ट, किसी भी एक चीज को जलाने के लिए हमें कितना टेम्परेचर चाहिए उसी को ही हम क्या बोल के कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। जो जल्दी से जल्दी जल जाएंगे उनका क्या होता है, इनको लो इग्निशन टेम्परेचर वाले बोलेंगे, हो गया। और जो आपका जो है थोड़ा लेट में जलेंगे, जैसे कि वुड का ही बात कर लो, लकड़ी को आप अगर जलाना चाहते हो तो उसको जो लार्ज या फिर एक लंबे टाइम तक जो है हमें यहाँ पे इसको हीट करना पड़ेगा। तो वुड का आपका जो इग्निशन टेम्परेचर क्या हो गया, इसका बहुत ही हाई है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा से ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ही जलेगा। तो हर वो सब्सटेंसेस जो कम से कम इग्निशन टेम्परेचर में जल जाते हैं या फिर जिनको जलाने के लिए हमको बहुत कम से कम एनर्जी का या फिर टेम्परेचर का जरूरत होता है, उन सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है बच्चों, इनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहा जाता है, जो जल्दी से जल्दी आग पकड़ लेते हैं। जैसे कि आप बात करते हैं केरोसिन हो गया, अल्कोहल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, ये सारे के सारे इन सबका क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर बच्चों बहुत ही कम होता है, इसीलिए वो क्या होता है बहुत जल्दी से जल्दी इनमें आग पकड़ लेता है। और वो हर चीज जिनका इग्निशन टेम्परेचर वो बहुत कम होता है इनको क्या कहा जाता है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोल के कहा जाता है। तो यहां पे बच्चों हमारे पास दो क्वेश्चन आ गया, एक होता है व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर एंड व्हाट इज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। तो इग्निशन टेम्परेचर में हम लोग क्या याद रखेंगे, द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर टू स्टार्ट कंबसन, एक कंबसन को स्टार्ट करने के जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए इसी को क्या कहा जाता है, इग्निशन टेम्परेचर। और जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है या फिर बहुत जल्दी से जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इन सारे सब्सटेंसेस को इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहा गया है। तो आपको बच्चों ये पूरा का पूरा समझ में, कंबसन क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो जलता है और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा बच्चों,
इसको हम लोग क्या बोल के कहते हैं, कंबसन बोल के कहते हैं। कंबसन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, एक कंबसिबल सब्सटेंसेस हमें चाहिए, एक कंबसिबल सब्सटेंस हमें चाहिए, अलोंग विद दैट सप्लाई और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर हमें चाहिए या फिर ऑक्सीजन का सप्लाई होना चाहिए। एंड अलोंग विद दैट हमें अगर कंबसन प्रोसेस करना है तो हमें कुछ इनिशियल टेम्परेचर का जरूरत होता है, जिसी को हम लोग क्या बोल के कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोल के कहते हैं। अगर ये तीनों के तीनों कंडीशन हेल्प कर रहे हैं या फिर हो रहा है तो हमारा कंबसन प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल होगा और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चों, हीट और लाइट प्रोड्यूस करेंगे और इसी को ही हम क्या कंबसन बोल के कहेंगे। क्लियर है बच्चों? तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों टाइप्स ऑफ कंबसन के बारे में। टाइप्स ऑफ कंबसन हो गया, टाइप्स ऑफ कंबसन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।